यूथ कंपटीशन टाइम सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर अध्यायवाही सोल्ड पेपर 968 प्रश्न पत्रों के 22,417 क्वेश्चनों को मैं आपको चैप्टर वाइज इस सीरीज में कवर करा रहा हूँ। आज की क्लास में हम हिंदी का सबसे टफ टॉपिक जिसमें लगभग 90% स्टूडेंट के क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं, पर्यायवाची शब्द को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। साथ के साथ मैं आपको मात्र 20 से 25 शब्द ऐसे बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैं आपको ऑप्शन काटने भी सिखाऊंगा। जो हम 20-25 शब्दों को ही याद करेंगे ना, पर्यायवाची शब्द को जो बार बार रिपीट होंगे, उनसे आप ऑप्शन काटना कैसे सीखोगे ये भी मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ। ये सीरीज आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए जिसमें आपका हिंदी का सिलेबस आता है अति महत्वपूर्ण होगी। इस सीरीज को कंप्लीट कवर करने के बाद लगभग 90 से 95% आपके नंबर पक्के एग्जाम में हो जाएंगे। सिर्फ आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है और इसका अच्छे से रिवीजन करते हुए सीरीज के अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको कवर करा रहा हूँ ऐसे कवर करते हुए चलना है। जो आपके 20 से 25 जो पर्यायवाची शब्द होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको आप नोट डाउन कर लेना, उन्हीं का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करना है ट्रिक के साथ। उन्हीं को मैं आपको ऑप्शन को काटना सिखाऊंगा इस क्लास में। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा लगभग 400 प्लस क्वेश्चन है। 400 प्लस क्वेश्चन तो करने हैं, ऑप्शन काटना सीखोगे आपको बहुत ज़्यादा ये टॉपिक आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। इसमें आपको फूलों और लता का पर्यायवाची शब्द बताना है। लता का इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो तो मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिसका भी आपको पर्यायवाची शब्द का क्वेश्चन पूछा है उसके कितने पर्यायवाची शब्द है वो भी मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है जी। बात करें लता का वल्लरी होता है पर्यायवाची शब्द, वेल्ली होता है, बेल होता है, जबकि आपका तरंग नहीं होता है। अब देखते हैं, तरंग शब्द है ना दिए गए वाक्य में, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। लता की पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं इनका भी तो रिवीजन करना है ना, अलग अलग थोड़ा करेंगे हम। देखिएगा लतिका, बेल, वल्ली, मंजरी और कलंगी ये आपके लता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंदर्प, पंचर और पुष्प धनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन काटना भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शन को रिलेट करके ऑप्शन को काटते हुए सही आंसर आप एग्जाम में कैसे लगाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका राइट आंसर होगा ये सभी किसके है जी, कामदेव के हैं। ठीक है जी। देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब बात करें वंशीधर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, एक बार इनको भी देख लीजिएगा। वंशीधर के गिरिधर होता है, गोपाल होता है, मुरारी होता है, माखन चोर होता है। बात करें गौरीसूत के गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषकवाहक। बात करें यगराज की कुबेर, धनद और धनपति। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रामू बेहद गरीब है। गरीब का आपको बताना पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गरीब का आपका निस्सार तो होता नहीं है, निर्धन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। बात करें निर्धन के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं एक बार उनको भी देख लीजिएगा। दरिद्र होता है, कंगाल होता है, दीन होता है, रंक होता है, मुफलिज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। पर्यायवाची बताना है पास का कौन सा इनमें से नहीं है। निकट होता है, समीप पास का पर्यायवाची होता है, सन्निकट आपका होता है, जबकि दूर आपका पर्यायवाची नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस बार भी क्वेश्चन के इसके यूपी SSSC के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में, SSC GD के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ठीक है जी। ये सीरीज सभी आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीरीज को आपका मैं बना ही इस प्रकार रहा हूँ कि सभी एग्जामों में आपकी ये हेल्प करे। क्वेश्चन नंबर 6 का, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के होते हैं जी शब्द। कौन कौन से होते हैं जी में देखिएगा। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 1 क्या हुआ एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, नंबर 4 विपरीतार्थक या विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 7,
अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग नहीं होता जी। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। अंक का गोद होता है, चिन्ह होता है और संख्या होता है, अंग नहीं होता। अच्छा जी, देखिएगा, अंक का अर्थ नहीं होता, जबकि गोद, चिन्ह और संख्या अंक का अर्थ होता है। अंग होता है ना, अंग शरीर या शरीर का कोई अवयव, अंश और शाखा होते हैं इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? अजीर का बताना है आपको, अजीर का। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा अजीर का होता है ऑप्शन नंबर 3 आंगन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा अनिल का होगा जी पवन। अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन होता है। अब अनिल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो अनिल था, इसमें अनल है ना, अनल इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको टॉप 50 बताया ना, उसमें नंबर 1 पर आप नोट डाउन कर लो, अग्नि के पर्यायवाची अति महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पर अनिल का पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। इनमें है ना बच्चों डाउट हो जाता है। देखिएगा, अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। अनिल के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं बच्चों? समीर होती है, वात, पौमान, समीरण्य, पर्वात, मारुत अति महत्वपूर्ण है जी। बात करें अनल के पर्यायवाची शब्द, अनल बोले तो अग्नि। अग्नि होता है, पावक होता है, हुतासन होता है, करसाणु होता है, वेशवानर होता है, दहन होता है, धूमकेतु होता है। इसमें धूमकेतु और करसाणु और हुतासन अति महत्वपूर्ण है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा अंधकार का नहीं है। विलय अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है जी। नीले अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीले के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? ग्रह, वास, वाल्य, निकेतन, साला, सदन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा अनि का सही पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर सी, सेना होता है जी। अनि शब्द का सही पर्यायवाची सेना होगा। स्वादिष्ट, दुष्ट, सेतु इत्यादि ये अलग है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 12, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आनंद का होगा मोद और हर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोद और हर्ष। ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ से अन्य पर्यायवाची क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिएगा, बात करें आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची मोद तथा हर्ष होगा। इसके अन्य पर्यायवाची हर्ष होता है, आमोद होता है, प्रमोद होता है, उल्लास होता है, आह्लाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा अपर्णा का किसका है जी पर्यायवाची? पार्वती का। अति महत्वपूर्ण है जी ये आपका अपर्णा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होगा पार्वती होता है। अन्य जो पर्यायवाची होंगे पार्वती के उनको भी याद रखना है आपको, गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें स्त्री का, पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? स्त्री होता है, वनिता होता है, कांता होता है, रमणी होता है, नारी होता है और अबला होता है। आराधना के पर्यायवाची प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का पर्यायवाची होगा मेनका, देवबाला और अप्सरा। अति महत्वपूर्ण है जी। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से अन्य शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है अन्य, ये भी आपको याद करने होंगे अन्य के सभी पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांतार। अन्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कांतार। देखिएगा, बात करें अन्य शब्द के अन्य पर्यायवाची, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अन्य किसका होता है? वन का होता है जी। वन, कानन, विपिन, बिहिड़, विटप, अख्य इत्यादि किसके? अन्य के हैं या वन के हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको कवर करना है। जो मैं आपको 20 से 25 शब्द बता देना पर्यायवाची जो आपको याद रखने हैं, आँख भी उनमें से एक है। देखिएगा, आँख का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोचन हो जाएगा। अब आँख के पर्यायवाची को भी रिवाइज करेंगे साथ के साथ। देखिएगा, आँख के कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? आँख के पर्यायवाची में नेत्र होता है, नैन होता है, लोचन होता है, अक्षु होता है और अंबक होता है। अक्ष का प्रतिबिंब होता है, छाया होता है। नजरिए का दृष्टिकोण, मत, परिप्रेक्ष्य आपका ये नजरिए के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आगार शब्द पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आगार शब्द का
क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगार का आपका घाम नहीं है। आगार होता किसका है? आगार के अन्य कौन कौन से होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना साथ के साथ। देखिएगा, बात करें आगार, आगार के पर्यायवाची होंगे घर, सदन, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आयतन, आलिय, नीलिय, मंदिर और आवास। क्वेश्चन नंबर 18, किसान बहुत मेहनत करते हैं। किसान बहुत मेहनत करते हैं बताने, किसान का मतलब बताना ये क्या है? खेती जीवी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कवर करना है, कपड़े का। क्वेश्चन नंबर 19, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धरित्री। कपड़े के कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा, यहाँ से अति महत्वपूर्ण मैं आपको स्लाइड में कवर करवा रहा हूँ डिटेल के साथ। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द धरित्री नहीं है। धरती के अन्य पर्यायवाची शब्द, धरती भाई ये जो धरित्री है ना ये किसका है? ये धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? अचला होगा, धरा होगा, मही है, रतन गर्भा है, छित्री है, उर्वी है, भूमि है, पृथ्वी है, धरनी है, वसुंधरा है आदि। ठीक है जी। जबकि कपड़े के कौन कौन से होंगे? कपड़े के होंगे पट है, वसन है, चीर है, कपड़ा है, ये पर्यायवाची होंगे कपड़े के। क्वेश्चन नंबर 20, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। कोकिला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, केले का पर्यायवाची शब्द है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केले का होगा कदली, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किनारे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा किनारे का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरसरिता नहीं है जी, सुरसरिता। कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची सुरसरिता नहीं है। सुरसरिता किसका होता है? गंगा का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथ, त्रिपथगा, रवितनिया। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा रवितनिया। रवितनिया ही नहीं है जी, क्यों? देखिएगा, अब मैं आपको कवर कराता हूँ। ये जो प्रमुख नदियाँ है उनकी पर्यायवाची जिससे पूछे जाते हैं। जो रवितनिया है ना बच्चों, ये गंगा का नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रवितनिया, कालिंदी, कालगंगा, भानुजा, अर्जना, करसना, तरनी, तनुजा आदि ये किसके हैं? ये आपकी यमुना के पर्यायवाची है। जबकि गंगा के कौन कौन से? मंदाकिनी है, देवपंगा है, सुरसरिता है, ध्रुवनंदा है, तीपथग्गा है, नदीश्वरी है। क्वेश्चन नंबर 25, पक्षी शब्द का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, गाछ आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप स्वयं देख लीजिएगा। DSSB, UPTGT, KVSPRT, KVSPRT, UP SSSC मंडी परिषद, UPSI जूनियर असिस्टेंट, UPPCS, SSC GD, UP पुलिस कांस्टेबल, DSSB, TGT, UP SSC वीडियो, DSSB। देखो कितनी बार कवर हुआ है। अब यहाँ से पक्षी के जितने भी पर्यायवाची है उनको अच्छे से कवर कर लो। पक्षी के पर्यायवाची अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट टॉप 20 टॉप 25 जो मैं आपको पर्यायवाची बताई है उनमें पक्षी भी एक आपका शब्द है जिसके पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाते हैं। पतंग, पक्षी, खग, एक तो खग पूछा जाता है बार बार, एक विगय पूछा जाता है, खग विगय, परिंदा, चिड़िया, गगन, एक प्रेखु पूछा जाता है, एक विहंग पूछा जाता है, शकुंत, अंडज, खेचर आदि जो होते हैं किसके होते हैं? पक्षी के होते हैं। जबकि गाद पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। गाछ के पर्यायवाची होंगे दुर्म, वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, तरु। क्वेश्चन नंबर आपका 26, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, चंद्रमा का बताना है पर्यायवाची। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चंद्रमा के भी एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं आपको साथ के साथ पर्यायवाची। चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे बच्चों शशि, रजनीश, राकापति, विदु, मयंक। क्वेश्चन नंबर 27, परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा चाप, धनु, चपला। चाप, धनु, चपला पर्यायवाची शब्द आपस में नहीं है। धनु का क्या क्या होता है बच्चों देखिएगा, धरु का सारंग, चाप, सरासन, धनु और धनुई।
जबकि चपला किसके, चपला के क्या क्या होते हैं, विद्युत, दामिनी, दंडित, चंचला इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 28, नागर का पर्यायवाची शब्द होगा। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागर का होता है चतुर। क्वेश्चन नंबर 29, चोर का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा चोर का होगा ऑप्शन नंबर ए, खणक। क्वेश्चन नंबर 30, चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंचरिक का होता है बच्चों भ्रमर। भ्रमर किसका होता है, देखिएगा भूरे का होता है। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, पूरे रिवीजन कराऊंगा जो इंपोर्टेंट है। देखिएगा, बात करें हम भ्रमर, भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची हो गए भोरा, लपंठ, मधुप, कामुक, अली, पटपद, मधुकर, द्रेप। हवा के पवन, अनिल, समीर, वायु, ब्यार, ये ब्यार नहीं पढ़ा होगा आपने, एक बार याद रखना है ये भी। मित्र का, सखा, दोस्त, सहचर, सुहद, संगी। पुत्र का, पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज, ये इंपॉर्टेंट है। जल का क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जल का पर्यायवाची होते हैं वारी, अम्बुद, नीर, पानी। जलवृष्टि, जलवृष्टि के पर्यायवाची शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 32 में। जलवृष्टि का ऑप्शन नंबर बी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 में बताना है आपको जलवृष्टि का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसका होता है बच्चों, ये वर्षा का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल्दी, अम्बुद। जल्दी और अम्बुद पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, क्योंकि जल्दी तो समुद्र का होता है, जबकि अम्बुद है ना बादल का होता है, ये अलग अलग है। देखिएगा, जल्दी का क्योंकि जल्दी समुद्र का तथा अम्बुद बादल का पर्यायवाची, इसलिए अलग है। देह का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, देह का पर्यायवाची नहीं है। काया, शरीर, तन। बच्चों जो देह होती है ना, काया, शरीर, तन, ये तो सभी हो जाएंगे ना, ठीक है, इसलिए कोई इन उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दुर्जन, दुर्जन का बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंजूस हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 36, प्रत्युत्पन्नमति, ये जो वर्तनी वाला टॉपिक होता है उसमें इसका ये सब पूछा जाता है, प्रैक्टिस कर लेना लिखकर। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पर बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रह्मा सेवक ग्रीष्म में आपको बताना है शब्द, रुको एक मिनट, निम्नलिखित में से शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द होंगे। अच्छा जी, ब्रह्मा का क्या होता है बच्चों, ब्रह्मा सेवक और ग्रीष्म के होंगे, चतुरानंद ब्रह्मा का होता है। चतुरानंद ऑप्शन नंबर ए, सी में ही है, यही राइट आंसर हो जाएगा। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द, पत्नी किसे कहते हैं, पत्नी के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा भार्या, प्राणप्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन धन का समानार्थी शब्द होगा पति, स्वामी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधाता। क्वेश्चन नंबर 41, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली का आभा पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन कौन से होते हैं गुरुजी, ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। ये होता है आपके विद्युत, चंचला, तामिनी, दंडित आदि बिजली के पर्यायवाची शब्द है, जबकि आभा शब्द ज्योति का पर्यायवाची है। आकाश में काले बादल है, इसमें आपको बताना है कि क्या इसमें सटीक होगा। आकाश में काले बादल है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बादल का मेघ भी होता है, अब्र भी होता है, वारीधर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 43, यमुना के लिए सही पर्यायवाची, ये देखो मैंने आपको यमुना का बताया था, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है यमुना का। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा, ये होगा अर्कसूता, रवितिन्या, कालिंदी। ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, रात शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रात के कौन कौन से होते हैं, ये तो आसान है, ये तो आपको पता होगा। रात के रजनी होता है, यामिनी होता है, विवावरी भी होता है, जबकि कामिनी रात का पर्यायवाची नहीं होता है। बी राइट आंसर होगा। जीविका पर्यायवाची रचना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। 46 का राइट आंसर, रश्मि का पर्यायवाची रमा होता है, कमला होता है, उमा आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। उमा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। उमा किसका होता है, पार्वती का। क्वेश्चन नंबर 47, लहू का समानार्थी शब्द है। 47 का राइट आंसर होगा, लहू का है शोणित। क्वेश्चन नंबर 48,
किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? 48 का राइट आंसर होगा वदन, आनंद और आस्य। क्वेश्चन नंबर 49, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। 49 का राइट आंसर होगा क्या होता है बच्चों? महिला। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। 50 का राइट आंसर होगा वसुधा का होता है विपुला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वसुधा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरनी, वसुधरा। क्वेश्चन नंबर 51, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्ष, द्रुम, विटप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सभी शब्द पर्यायवाची है, तीनों एक जैसे होंगे मतलब एक के होंगे। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शशि, शशांक, सुधांशु, ये आपके सही पर्यायवाची होंगे। रजनीश, राकापति, राकेश, छपाकर, निशाकर, बिंदु, यमक आदि शशि, शशांक, सुधांशु चंद्रमा के पर्यायवाची। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सविता। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। 54 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेम, हिरण्य। बच्चों सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? शारदा होगा, वागीसा होगा, भारती होगी, वाणी होगी, वीरा होगी, वीणापति होगी। जबकि स्वर्ण के पर्यायवाची हेम, सोना, कनक, कुंदन और कंचन आदि। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से असंगत बताना है। असंगत चुनिए। 55 का राइट आंसर बताना है। बादल का जलधर मेघ वारिद होगा, हाथी का गज हस्ती केसरी हो जाएगा, या ग्रह का ग्रह निकेतन आल्य हो जाएगा, या सूरज का सूर्य भानु दिनकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाथी गज हस्ती केसरी, ये आपके असंगत हो जाएगी। केसरी हाथी का नहीं होता, शेर का होता है। शेर अति महत्वपूर्ण है, इसके क्वेश्चन पूछा जाता है। घोड़े का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 56, हिरन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। हिरन का होगा ऑप्शन नंबर सी सारंग। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करनी बच्चों, क्योंकि 400 क्वेश्चन है इस सीरीज में, इस वाले चैप्टर के जो मैं आपको कवर कराऊंगा। 400 क्वेश्चन एक क्लास में तो कवर नहीं करा सकता हूँ, क्लास तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। छोटे छोटे पार्टों में ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 57, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? 57 का आपका राइट आंसर होगा अकस्मात बोले तो अचानक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। ओस। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओस बोले तो फाका। फाका नहीं होता बच्चों। ओस के पर्यायवाची होंगे तुहीन, तुषार, शीत, कर्ण, निहार। जबकि फाका के पर्यायवाची होंगे उपवास, अनशन, व्रत, निराहार। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आप सभी को पता है अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, विषानवर होता है, रोती आग से होता है, अमीय अमृत का होता है। ये आपका गलत होगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन काटने सीखने होंगे। अमृत और आग दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथ के साथ। बात करें अमीय के पर्यायवाची अमृत होता है, सुधा होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, सोम होता है, जीव नोदक होता है। बात करें अग्नि के पर्यायवाची आग, ज्वाला, दहन, वेसावनर, वायुसखा, हुतासन, अनल, पावक और करसानो। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरि। शत्रु का हो जाएगा अरि। अमृत आँख इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ये भी साथ के साथ रिवाइज कीजिएगा। बात करें अमृत के सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग, जीवनोदक, अमी। बात करें आँख, आँख तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके आँख से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, शेर से क्वेश्चन पूछा जाता है, घोड़े से क्वेश्चन पूछा जाता है, पक्षी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, दृष्टि, विलोचन। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आकाश का अवनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए विकल्पों में सुधा का समानार्थी शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमृत। कितनी बार रिपीट हुआ है देखो। स्थिर शब्द का पर्यायवाची अडिंग, मार का अनंत हो जाएगा,
मंदिरा पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मंदिरा का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 65 में मंदिरा का पर्यायवाची नहीं है, अमी हो जाएगा, अमी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्यों? अमी शब्द मंदिरा का पर्यायवाची नहीं है। मंदिरा का होता है सूरा, मद, शराब, सोमरस, मधु, जबकि अमी किसका होता है? अमृत का होता है। अमृत के अन्य पर्यायवाची भी देख लीजिएगा साथ के साथ, देखते हुए चलो। अमी का पीयूष, सुधा, अमी है। क्वेश्चन नंबर 66, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुभूति। बोध का क्या होगा? अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। धन का मतलब अर्थ हो जाएगा दूध का, अमीय हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं होगा। जो दूध का दूध होता है, पय होता है, गोरस होता है। तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, तरक्की का अपकर्ष हो जाएगा। विकास भी होगा, वृद्धि भी होगा, उन्नति भी होगा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये मैंने देखती पहचान लिया है बच्चों। देखिएगा, गंगा का अवतरणी नहीं होगा। ठीक है जी। भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी आप सभी ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 72, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, अभ्यागत कौशल का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? 73 का राइट आंसर होगा अतुल का अनल नहीं है जी, ये पढ़ा हुआ है हमारा। पूर्णतया सही थी, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द होगा। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्षरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्य शब्द का समानार्थी बताइए। अतएव आ जाएगा। आरवी भाव का अवतरण होगा। आर शक्ति का आपका अनुराग हो जाएगा। हुतासन का अग्नि होता है। जन्मदात्री का माँ, प्रिय प्रिय का आम। पर्यायवाची नहीं है अनाथ का, ये बताने। अनाथ का अनाड़ी नहीं होने का। अर्क के लिए बेल, अर्थ के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए 79, अर्क का क्या होता है बच्चों? बेमेल शब्द पहचानने, मतलब अर्क का जो नहीं है। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतर। देखिएगा, अपवन, कार्ड, सूर्य, अर्क के समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80, कंधा का समानार्थी शब्द। 80 का राइट आंसर होगा अंश, कंधा का समानार्थी शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा मुद्रिका का होगा अंगूठी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? 82 का राइट आंसर होगा अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुपम बोले तो अपूर्व। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, द्रव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, सांप का पर्यायवाची है क्या है जी? सांप का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अही। क्वेश्चन नंबर 85, अभिशाला का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? अभिलाषा का। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनिच्छा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिलाषा। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा पहाड़ का। ऑप्शन नंबर बी अचला। पहाड़ के कौन कौन से देख लो एक बार। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची होंगे नग होगा, भूधर होगा, महीधर होगा। देखो दोबारा बताता हूँ। अचला शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अचल, अचल, गिरी आदि पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से है बच्चों? देखना, पहाड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे शब्द नग, भूधर, महीधर, शैल, लखपति, तुंगपति, धरणीधर। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा, क्या पूछा है बच्चों? कुशल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्स। गुस्से का समानार्थी शब्द अपकर्ष हो जाएगा, नहीं है पूछा है। भोजन का असन हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, अलग ही देखते ही पता चल रहा है। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंबर। सूर्य का नहीं होता। अंबर शब्द का पर्यायवाची होंगे व्योम, अनंत, आसमान,
आकाश, नभ, गगन आदि। आदित्य या सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? पतंग, आदित्य, दिनकर, रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, अर्क, तरनी, सविता, हंस, अंशुमाला, मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 92 माता का अंबु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आलोचना का सोचना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 रसाल का आम हो जाएगा। नंबर 95 बाण का पर्याय आसुंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा आत्मजय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 97 पूहुना का पर्यायवाची होगा। पूहुना का क्या होता है बच्चों? राइट आंसर होगा आंगतुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 आकार का समानार्थी है। 99 का राइट आंसर होगा आकार का होता है आकृति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 व्योम किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 100 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आकाश का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 101 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आद्रा। प्यारे बच्चों ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।